अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको तुखम करंजुआ के फवाइद के बारे में बताएंगे। एक खारदार बेल का फल है। इस बेल में कुछ मुड़े हुए कांटे लगते हैं। इसकी शाख एक सींग पर 6 से 10 तक पत्ते लगते हैं। इस पर जर्द रंग के फूलों की पालियां लगती हैं। फूलों के झड़ जाने के बाद इस जगह 2-3 इंच लंबी खारदार फलियां लगती हैं। हर एक फली में 2-3 बीज होते हैं। फलियों के छिलके पर सख्त, सीधे और तेज छोटे छोटे बहुत से कांटे होते हैं। इनके बीज गोल और बंदूक की गोली के बराबर ऊपर से खाकी नीलाहट लिए हुए चमकदार होते हैं। इनके अंदर सफेद रंग का मगज होता है। ये मगज बहुत तल्ख होते हैं। यही ज्यादातर दवा के काम आता है। इसकी बेल बड़े-सगीर भारत और पाकिस्तान में हर जगह होती है, मगर बंगाल और बर्मा में बकसरत पाई जाती है। इससे बरसात के मौसम में फूल और फलियां लगती हैं। इसके पत्ते दर्जा अव्वल में सख्त खुश्क और बकौल बास अरबाब पहले दर्जा में गर्म खुश्क है। इसके फल का मगज दर्जा अव्वल में गर्म और दर्जा 2 में खुश्क है। बास अथवा इसको तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क मानते हैं। इसके पत्ते और इसके तुखम का मगज मुख्तलिफ बीमारियों में मुस्तामिल है। इसका मगज अमराज बारदा, दिमागी फालिज और लकवा के लिए बहुत मुफीद है। इस तरह इसके पत्तों का रस निकालकर तेल के साथ पकाकर जब तेल बाकी रह जाए तो इस तेल की मालिश करने से फायदा होता है। करंजुआ को जलाकर फटकरी के साथ पीसकर दांतों पर बतौर मंजन लगाने से मसूड़ों का वर्म दूर हो जाता है। इमराज सीना और शिश, अगर इसके तुखम 2 अदद लेकर आग में डालें, जब ऊपर का छिलका जल जाए तो इसका मगज लेकर पीस लें। ज़ैक़ुल नफ्स वाले को शिद्दत मर्ज की हालत में खिलाएं तो फौरन तस्कीन हो जाती है। इसके इस्तेमाल से मैदा को ताकत मिलती है और भूख खूब लगती है। रिहाई दर्द के वास्ते इसको दें, पीने से फायदा होता है। इसके मगज और हींग को बिलोए हुए दूध में पीसकर पीने से बदहजमी दूर हो जाती है। अगर करंजुआ का मगज पीसकर गुड़ में मिलाकर खिलाएं तो पेट के तमाम केचुए निकल जाते हैं और दूसरे दिन इस्तेमाल करने से थैली भी बाहर निकल पड़ती है। इसका मगज और बाव बरंग पीसकर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। इसके चंद रोज के इस्तेमाल से बवासीर को फायदा होता है। इसका निस्फ मगज 7 अदद करण फल के साथ कूटकर कॉलिंज रेही और मरीज को आबे गरम के साथ खिलाएं तो दर्द को फौरन तस्कीन देता है। जिगर के अमराज के वास्ते इसके नरम पत्तों को पीसकर पिलाना बहुत मुफीद है। इसके मगज का सफूब बरम और इस्तिका को बहुत जल्द नफा देता है। अगर इसकी फली को रात के वक्त तर करके हवा और शबनम में रखें और अलील सुबह इसके तुखम निकालकर अच्छी तरह कूटकर दही के साथ खिलाएं तो इससे यरकान दूर हो जाता है। इससे सफरा बजरिया इसहाल खारिज होता है और यरकान से शफा हो जाती है। इसके तुखम का मगज गुर्दा और मसाने की पथरी को तोड़कर निकालता है। मगज को करंजुआ 1 अदद पीसकर शहद में गूंधे और दूध गाय के साथ 1 हफ्ता खिलाएं तो इससे गुर्दे की पथरी टूट जाती है। मगज तुखम करंजुआ पीसकर बकदर 1 ग्राम शहद 3 ग्राम मिलाकर खिलाएं और हर रोज 1 ग्राम बढ़ाते जाएं। 11 रोज के बाद 1-1 ग्राम कम करते जाएं ताकि 3 ग्राम तक पहुंचे। इस तरकीब से संगे गुर्दा दूर हो जाता है। अगर बर्ग नोस्ता करंजुआ खुश्क किया हुआ जलाकर बकदर 7 ग्राम को शहद 20 ग्राम में मिलाकर खिलाएं तो भी यही असर करता है। ये पुराने बुखारों के लिए निहायत मुफीद दवा है। जिसको चौथिया बुखार आता हो और किसी दवा से नफा ना होता हो तो वो रोजाना बर्ज करंजुआ माँ 21 दाना मिर्च सया घोट कर पी लिया करें। चंद रोज में बिल्कुल आराम आ जाएगा। इसी तरह इसकी जड़ की छाल का सफूब 5 रत्ती की मकदार में नौबती बुखार के रफा करने के लिए ज्यादा मौसर है। इसकी जड़ की छाल का जोशांदा या इसके नरम पत्तों या शाखों का जोशांदा पिलाने से बारी से आने वाला बुखार रफा हो जाता है। अगर मगज तुखम करंजुआ पानी से घिसकर नाक में टपकाएं तो तपे लर्जा के लिए निहायत मुफीद है। चढ़े हुए बुखार के उतारने के लिए 3 ग्राम से 6 ग्राम तक इसकी मिकदार देनी चाहिए। तपे कोहना पुराने बुखार के वास्ते इसका तुखम कल्ला 1 अदद लेकर इसका मगज मादार बिलफुल और शहद खिलाने से बहुत जल्द फायदा होता है। इसके खाने से इंसान इमराज वबाई से महफूज रहता है। इसके पत्ते पीसकर गर्म करके बांधने से हर किस्म के औराम तहलील हो जाते हैं। इसके पत्तों का रस निकालकर रोगन के साथ पकाएं। जब सिर्फ रोगन बाकी रह जाए तो साफ कर लें। इस रोगन की जिल्द पर मालिश करने से खारिश का आर्जा दूर हो जाता है। यही रोगन जख्मों पर लगाने से जख्म बहुत जल्द अच्छे हो जाते हैं। अगर जख्मों में कीड़े पड़ गए हों तो वो इसके असर से मर जाते हैं और जख्मों को शिफा हो जाती है। इतना ही गहरा जख्म हो दुरुस्त हो जाता है। अगर इसके मगज को पीसकर किसी रोगन में मिलाकर बदन पर मले तो फोड़े फिंसी को सेहत हो जाती है। अगर किसी आदमी का बदन फटकर सुराख हो गए हों तो इसको करंजुआ के पत्ते घोटकर रोजमर्रा 1 प्याला पिलाएं। गदा में चने की रोटी बिला नमक बहुत से घी के साथ खिलाएं।
इस अमल से 40 दिन में बिल्कुल सेहत हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।